व्यवस्था विवरण बाइबल का सबसे शक्तिशाली अध्याय। आज हम जानेंगे। कभी कभी किसी राष्ट्र की किस्मत बदलने के लिए एक नेता के अंतिम शब्द ही काफी होते हैं, और वो नेता था मूसा। जंगल का दृश्य, 40 साल की लंबी यात्रा, हजारों मुश्किलें और एक राष्ट्र जो वादा किए हुए देश के बिल्कुल सामने खड़ा है। लेकिन इस बार मूसा जानता है, मैं उनके साथ नहीं जा पाऊंगा। इसलिए वो अपने लोगों को आखिरी बार बुलाता है ताकि वो परमेश्वर के वचन एक बार फिर याद दिला सके। यही है व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनोमी की शुरुआत। 40 साल की यात्रा का स्मरण। मूसा ने कहा, याद करो कैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से छुड़ाया, कैसे लाल समुद्र फाड़ा, कैसे दिन में बादल और रात में आग के स्तंभ से मार्ग दिखाया, कैसे उसने मन्ना दिया और 40 साल तक तुम्हारे कपड़े भी नहीं घिसे। लेकिन उसने ये भी कहा, ये सब तुम्हारे अविश्वास, शिकायतों और विद्रोह के कारण हुआ, इसलिए तुम्हें 40 साल जंगल में भटकना पड़ा। व्यवस्था का दोहराव। मूसा ने फिर कहा, आज मैं तुम्हें वे सभी आज्ञाएं याद दिलाता हूँ जो परमेश्वर ने हमें दी थी। यही तुम्हें आशीष देंगी, यही तुम्हें सुरक्षित रखेंगी। 10 आज्ञाएं, न्याय, दयालुता, गरीबों की मदद, परिवार और समाज के नियम। मूसा बताता है, ये बोझ नहीं, ये जीवन का मार्ग है। आशीष और शाप, सबसे प्रभावशाली हिस्सा। फिर मूसा ने 2 रास्ते रखे। आज्ञा मानोगे तो आशीषें आएंगी, तुम सिर बनोगे, पूंछ नहीं। तुम्हारे खेत फलेंगे, तुम्हारा घर आशीषों से भरेगा। दुश्मन तुमसे डरेंगे, तुम्हारे हाथों का काम सफल होगा। आज्ञा न मानोगे तो शाप आएंगे, दुख, बीमारी, असफलता, दुश्मनों से हार, जीवन में अंधकार। फिर मूसा ने ऊंची आवाज में कहा, चुनो आशीष या शाप। मूसा की सबसे भावुक पुकार। 30 अध्याय का 19 में लिखा है। फिर मूसा ने वो वचन कहा जो आज भी लाखों दिल बदल देता है। आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रखता हूँ, पर मैं कहता हूँ जीवन को चुनो। मूसा ने नेतृत्व सौंपा। जोशुआ चोजन, जोशुआ नीलिंग, मोसेस ब्लेसिंग हिम। मूसा जानता था कि उसका समय पूरा हो चुका है, इसलिए उसने सबके सामने यहोशू को बुलाया और कहा, दृढ़ रहो और साहसी बनो, क्योंकि यही राज्य परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा है। पूरा राष्ट्र रो रहा था। एक महान नेता दूसरे महान नेता को चुन रहा था। मूसा की मृत्यु। नीबो माउंटेन। परमेश्वर ने मूसा को नेबो पर्वत पर बुलाया। वहां से उसने वादा किए हुए देश को देखा, हरे भरे खेत, पहाड़, नदियां। वो देश जिसे उसने 40 साल तक इंतजार किया, जिसे वह देख सकता था पर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। और वहीं मूसा ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी। आज तक कोई नहीं जानता उसकी कब्र कहाँ है। व्यवस्था विवरण हमें एक ही बात सिखाता है, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। आज्ञा मानने से जीवन मिलता है, गलत रास्ता दुख लाता है। और हर पीढ़ी को वचन सिखाना जरूरी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक राष्ट्र का दिल है, एक नेता का अंतिम संदेश है। और आज भी हमें पुकारता है, जीवन को चुनो। एक नेता के अंतिम शब्द, आशीष या शाप, चुनाव तुम्हारा। ड्यूटेरोनोमी की पूरी कहानी। जीवन चुनो। अगर आपके सामने 2 रास्ते हों, एक आशीष का और एक विनाश का, तो आप क्या चुनेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। 40 साल बाद का पल। इस्राएल एक लंबी यात्रा के बाद वादा किए हुए देश के बिल्कुल सामने खड़ा था, और उनका 120 साल का बूढ़ा नेता मूसा जानता था कि आज उसके शब्द किसी राष्ट्र की दिशा बदल देंगे। मूसा की पुकार। मूसा बोला, याद करो, कहां से निकले थे तुम? जिस समुद्र ने हमें निगलना था, परमेश्वर ने उसे फाड़ दिया। जिस जंगल ने हमें मार देना था, परमेश्वर ने वहीं हमें जिलाया। जिस यात्रा ने हमें थका देना था, परमेश्वर ने 40 साल तक तुम्हारे कपड़ों को भी घिसने नहीं दिया। मूसा चिल्लाया, सुनो इस्राएल, ये आज्ञाएं बोझ नहीं, ये जीवन का रास्ता है। अगर तुम इन्हें पकड़ोगे, आशीष तुम्हारा पीछा करेगी। अगर छोड़ दोगे, विनाश तुम्हें घेर लेगा। आशीष vs शाप। आशीष, तुम सिर बनोगे, तुम्हारे खेत फलेंगे, तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। शाप, हर जगह टूटन, हर काम में असफलता, हर कदम पर डर और दिल में अंधकार। फिर मूसा ने सबसे बड़ा वाक्य बोला,
मैं आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूँ, आशीष और श्राप रखता हूँ, पर मैं कहता हूँ जीवन को चुनो, जीवन को चुनो। लीडरशिप पासिंग टू जोशुआ, जोशुआ नीलिंग, मोसेस प्लेसिंग हैंड। फिर मूसा ने लोगों के सामने यहोशू को उठाया और बोला, दृढ़ रहो, साहसी बनो, इस राष्ट्र को तुम कुचले नहीं बल्कि उठाओगे। ये दृश्य इतना शक्तिशाली था कि पूरा इस्राएल रो पड़ा। नीबो माउंटेन, मूसा अकेले पर्वत पर चढ़ा। वहां से उसने वादा किया हुआ देश देखा, हरी घाटियां, नदियां, फैलते मैदान, लेकिन वो सिर्फ देख सकता था, जाना उसे नहीं था। परमेश्वर ने वहीं उसे विश्राम दिया। आज तक कोई नहीं जानता उसकी कब्र कहाँ है। व्यवस्था विवरण सिर्फ एक किताब नहीं, एक नेता का अंतिम संदेश है, एक राष्ट्र के लिए लिया गया सबसे बड़ा निर्णय है। और आज भी हमें बुलाता है, जीवन को चुनो, आशीष या श्राप, चुनाव तुम्हारा। मोसेस लास्ट वार्निंग, चूज लाइफ। ड्यूटरॉनमी द मोस्ट पावरफुल चैप्टर। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। ड्यूटरॉनमी हमें सिखाता है, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, आज्ञा मानने से जीवन मिलता है, अवज्ञा दुख लाती है। हमेशा परमेश्वर के रास्ते को चुनो, अगली पीढ़ी को वचन सिखाओ। नेतृत्व परमेश्वर का उपहार है। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।